Student, hello student, today we learn about DNA replication. DNA replication, you already know that DNA replication is a semi-conservative process. Semi-conservative process. Conservative process. DNA replication is a semi-conservative process. Semi-conservative means one old strand, another is new strand. When this process occurs, the process DNA replication occurs in that is the cell division. Cell division. यह कब होता है? सेल डिवीजन के एस फेज में, एस स्टेज। माइटोसिस सेल डिवीजन के एस स्टेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। इट मेक्स सेम रेप्लिका और यू कैन से सेम कॉपी और सेम कार्बन कॉपी। वन डीएनए स्ट्रैंड मेक द टू डीएनए स्ट्रैंड सेम कॉपी, नो मिस्टेक। इफ मिस्टेक इन रेप्लिकेशन, then what happen? There is a mutation. So we see here no chance of mistake. There are many precautions by which a lesser chance of mistake. So we see here that is semi-conservative process, cell division. When DNA replication occurs at the cell division have S stage. S means synthesis. G1, S, G2 and M. Then the replication occurs in S stage of that is cell division. It is an interphase, preparatory phase. What happened? The process of replication. These replication occur with the help of some enzymes. Enzymes you already know that is the biocatalyst. तो यह प्रोसेस चलता कैसे है? यह चलता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में कैसे चलता है? एंजाइमों से। एंजाइम्स क्या है? बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट दैट चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और होते क्या हैं? प्रोटीन। तो कुछ एंजाइम्स लगते हैं, जैसे एक एंजाइम्स है जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट। नेम ऑफ एंजाइम विच इज यूज इन डीएनए रेप्लिकेशन। एंजाइम, ये एंजाइम्स के नाम हैं जो यूज होते हैं। पहला फर्स्ट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा है एंजाइम जो लगता है वो लाइगेज। तीसरा एंजाइम लगता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज। Name of the enzyme which is generally, some other enzymes also used, but these are the main enzyme which is used to, that is the DNA replication, DNA dependent DNA polymerase। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमरेज। एक और एंजाइम महत्वपूर्ण होता है हेलिकेज। यह एंजाइम है, जहाँ जहाँ इनके रोल आएंगे हम बोलेंगे आपको क्या करते हैं, तो सबके रोल हैं वहाँ। अब यह डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। रेप्लिकेशन में होता क्या है आपको देखें, पहले आपको डीएनए अगर जानकारी है पहले से दी गई है, तो डीएनए जो होता है वह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वाटसन क्रिक मॉडल। उसमें मालूम है आपको डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं। देयर आर 2 हेलिक्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, जो आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हो। तो डीएनए की स्ट्रक्चर आपको बताई गई है। डीएनए जो होता है वह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। आइए दो क्या हैं ये डीएनए होता क्या है? पॉली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब देखो यहाँ ये क्या है, यहाँ ये जो होगा आपको मालूम है, यहाँ ए है तो यहाँ टी होता है।
एडिनोसिन है तो यहाँ क्या होता है, थाइमीन होता है। यहाँ जहाँ जी होता है वहाँ सी होता है। पहले आप बैठ जाओ और याद रखो तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ जो है टी होगा तो यहाँ ए होगा, यहाँ सी होगा तो यहाँ जी होगा, यहाँ जी होगा तो यहाँ सी होगा, एक फिक्स है। और दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं। दे आर बाइंड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Cg3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ए एंड टी आर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए पहला काम क्या है, एक की डायरेक्शन होती है क्या 5 प्राइम 3 प्राइम, तो दूसरे की डायरेक्शन होती है क्या, आपको मालूम है 3 प्राइम 5 प्राइम। आप इन पहले याद है आपको, पहले से बताई गई ये चीज़ें। अब देखिए आप देखेंगे तो कैसे होता है इसमें, और सेम अपने जैसी कॉपी यहाँ बनाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सेम कार्बन कॉपी इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखते हैं ये इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो सबसे पहले ही कॉइल्ड होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो वह पहले अनकॉइलिंग होती है। अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, फर्स्ट स्टेप अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ऑफ डीएनए हेलिक्स, अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की अनकॉइलिंग होती है। सेकेंड स्टेप क्या होता है इसके बाद, जब अनकॉइलिंग इसकी होगी पहले खुलेगा, तो खुलेगा कहाँ से खुलेगा, कहाँ से खुलता है कि आपको मालूम है कि जहाँ से जिस प्लेस से खुलेगा उसको कहते हैं ORI, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। अब प्रोकैरियोट छोटे डीएनए हैं तो कम एक ही जगह ओरिजिन होती है, यूकैरियोट्स में बहुत जगह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI हो जाती हैं। जहाँ से शुरू होगा वहाँ से अनबाइंड होने लगेगा और इसको क्या करेगा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको तोड़ देगा और वहाँ से खुलना प्रारंभ हो जाएगा, अनजिपिंग करना या अनबाइंडिंग होना, अनबाइंड हो जाएगा। ऐसे पूरा नहीं खुलेगा, एक एक हेलिक्स खुलता जाएगा। आप प्रोसेस देखिए, इसमें से 2 हेलिक्स हैं तो खुल जाएंगे और खुल करके कैसे बनाएंगे कि जैसे जहाँ शुरू होगा उसको ORI कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहाँ से स्टार्ट होगा तो वहाँ अनबाइंडिंग प्रोटीन लग जाएगी और वहाँ ये खुलने लगेगा। तो डबल हेलिक्स खुल करके अब देखो क्या होगा, यहाँ खुलने के लिए क्या, जैसे मान लो कि ओरिजिन शुरू हो रही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो जिस स्थान पर ओरिजिन होगी, सपोज जैसे मान लो कि डीएनए के 2 हेलिक्स हैं, आप हमको दिखाएं आपको समझने के लिए, देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो। अब देखिए एक यहाँ से खुल गया है, यहाँ खुल गया है, जैसे यहाँ खुल जाता है, ये जैसे मान लो डीएनए है, सपोज करिए कि यह 5 प्राइम 3 प्राइम है, तो ये क्या होगा 3 प्राइम 5 प्राइम है। यह जो स्थिति है इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क। देखो इसको पहले पूरा नहीं खुलेगा, जैसे हमने एक पार्ट दिखाया डीएनए का यहाँ, ऐसे रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। अब इसको रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं जहाँ से खुलना प्रारंभ होता है, यानी यही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं इसके, जैसे मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट गए, तो यह टूटेंगे एंजाइम से और यहाँ बनाएगा ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और वहाँ बनेगा रेप्लिकेशन फोर्क। ऐसे पूरा एक साथ कॉइल नहीं खुलता डीएनए, ये प्रोसेस बहुत तेज़ चलता है। आपको बताएं अगर ह्यूमन में देखा जाए तो 2000 बेस पेयर, ह्यूमन के लिए बता रहा हूँ, ह्यूमन में कितना इसकी रेट है 2000 बेस पेयर, BP बेस पेयर, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड चलता है, इतनी तेज चलता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग इसकी स्पीड है, इतना तेज से चलता रहेगा। हम बताने में देर करते हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस चलते हैं ये। तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के हिसाब से चलने लगता है। बनाता क्या है, पहले क्या होगा, अनबाइंडिंग प्रोटीन लगेगी तो पहला एक हेलिक्स अनबाइंड होगा, सपोज करो ये अनबाइंड हो गया है डीएनए, एक देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम हेलिक्स है, दूसरा 3 प्राइम 5 प्राइम हेलिक्स है। अब इसमें क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले बनने के लिए ये अनबाइंड होगा और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इसके लिए एंजाइम लगते हैं,
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो इसका पॉलीमर बनाएगा। अब कैसे जोड़ेगा, यह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जैसे क्या है, DATP, देखो डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, DTP, DTP डीऑक्सी थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट, DGDP, GTP देखिए डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जुड़ते जाते हैं। तो यह जो है ये अलग अलग जुड़ते जाए, एडेनोसिन ग्वानोसिन ये एक्टिवेट होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ATP से जुड़ करके या फास्फोरिक एसिड से जुड़ करके एक्टिवेट होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है। ए लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन। तो एनर्जी कहाँ से आती है, दो वर्क करता है एक्टिवेशन में। पहला क्या करता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, फास्फोरिक एसिड से जुड़ करके GTP, ATP, DTP बनाने लगता है, सबका ट्राइफॉस्फेट बनता है। और यह न्यूक्लियोटाइड यह जो है ट्राइफॉस्फेट टूटता है तो एनर्जी निकल जाती है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ता है। तो एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि डीएनए बन रहा है तो इसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि डीएनए इज द पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा कैसे, आर्डर में जुड़ता जाएगा तो जुड़ने से पहले एक्टिवेट होता है। एक्टिवेशन के लिए एनर्जी लगती है, अब बिना बहुत हाईली एक्सपेंसिव, दैट इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी खर्च होती है, इसलिए इसमें एनर्जी का काम भी करता है। अब मान लो एक्टिवेशन आप एक्टिवेट हो चुका है तो अब प्रोसेस चलेगा क्या, रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन में क्या होगा, पहले अनबाइंड होगा, हेलिकेज इसको हेलिक्स को तोड़ देगा। अब इसके बाद क्या होगा कि अनबाइंड होने के बाद इसमें रेप्लिकेशन शुरू होगा। ये दो स्ट्रैंड हैं इसके, एक देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन या 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन, दूसरा 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन। इस हेलिक्स को देखो आप, इसको जो ये हेलिक्स है इसको हमेशा रेप्लिकेशन एक दिशा में चलता है, यूनि डायरेक्शनल। जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा ओल्ड स्ट्रैंड पर, या ओल्ड स्ट्रैंड, कौन स्ट्रैंड है ये सब, जो कहेंगे आप ओल्ड स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड, ये दोनों ओल्ड स्ट्रैंड है। देखिए अब इस पर देखिए न्यू स्ट्रैंड बनेगा, तो जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा हमेशा वन डायरेक्शन में बनता है। वो डायरेक्शन कौन है, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगा। हमेशा बनने का प्रोसेस एक ही है, न्यू स्ट्रैंड इज मेड ओनली इन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन। अब देखिए जो पहला स्ट्रैंड है इसका डायरेक्शन 3 प्राइम 5 है, इसको देखो आप, ये स्ट्रैंड, इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, इसको हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ इसको क्या कहेंगे आप, इसका नाम रखते हैं, देखिए बुक में आप कंफ्यूजन ना हो, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। इसको का इसमें जो फॉर्मेशन होता है, इसमें 3 प्राइम 5 प्राइम इसको कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस लगातार चलता है। और इसमें क्या करता है, लैगिंग में डिसकॉन्टिन्यूअस चलता है, डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ये कैसे चलता है, डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों कहा हमने कि लगातार नहीं होता, डायरेक्शन एक ही होगा, ओनली वन डायरेक्शन, 5 प्राइम 3 डायरेक्शन। आप देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि यह टुकड़े टुकड़े में होगा, फ्रैगमेंट बोलते हैं। नेम ऑफ द बायोलॉजिस्ट, इसका नाम ओकाजाकी फ्रैगमेंट। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों होता है, क्योंकि यह ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट से होता है, फ्रैगमेंट्स। ये टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ओकाजाकी बायोलॉजिस्ट का नाम है और टुकड़े टुकड़े में जुड़ता है, इसलिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। देखिए बनने का तरीका देखिए, सपोज करिए कि डायरेक्शन बनेगा हमेशा 5 प्राइम 3 में न्यू बनेगा। सपोज ये बनना स्टार्ट हुआ इस पर लीडिंग स्ट्रैंड, देखिए लीडिंग स्ट्रैंड पर बन रहा है, देखो ऐसे बनता जाएगा। देखो आप ध्यान से, ये जो न्यू स्ट्रैंड है ये ओल्ड है, ये ओल्ड, और देखो ये जो बन रहा है कौन है, न्यू। अब देखिए बनना शुरू हुआ इधर से, तो ये बनेगा किस दिशा में, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बनता ही है। तो जो 3 प्राइम 5 डायरेक्शन का ओल्ड स्ट्रैंड है इस पर कॉन्टिन्यूअस बनेगा, लगातार जुड़ता जाएगा। सपोज करो आप कि यहाँ ए रहा है, T C G यही हो सकता है, तो यहाँ T जुड़ जाएगा,
यहाँ टी है तो यहाँ ए जुड़ जाएगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी जुड़ जाएगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी जुड़ जाएगा, देखो जुड़ता जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ऐसे कॉन्टीन्यूअस बनेगा, इसलिए इसको कहते हैं लीडिंग स्टैंड, तेज़ी से बनता है और कॉन्टीन्यूअस बनता है। दूसरा क्या है, लैगिंग स्टैंड, देखो इसको, इस पर कैसे बनेगा, डिसकॉन्टीन्यूअस बनेगा। डिसकॉन्टीन्यूअस के लिए क्या है, टुकड़े टुकड़े, जैसे टुकड़ा, हमेशा दिशा बनने का यही है 5'3। अब इस पर बनना है तो इधर से बनेगा, ऐसे टुकड़े टुकड़े, देखो फ्रैगमेंट देखिए यहाँ, ये देखो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, देखो यह, देखो यह ऐसे टुकड़े टुकड़े में बन रहा है। यह इस टुकड़े को क्या कहोगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, देखो ये है। तो ऐसे बनेगा किस दिशा में, हमेशा डायरेक्शन यही होगा, न्यू स्टैंड की डायरेक्शन क्या होगी, 5'3'। हमेशा बनने की डायरेक्शन एक होती है, न्यू स्टैंड। अब देखिए आई ओल्ड है, ये क्या है, न्यू है, तो न्यू हमेशा किधर बनेगा, न्यू। देखिए आप, हमेशा डायरेक्शन इसकी बनने की वो होगी 5'3। तो चूंकि 5'3' बनना है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो बनने की डायरेक्शन इसकी ऐसे हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन बनता है। अब ये टुकड़ा टुकड़ा आके लग जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ लगने के बाद इसमें क्या होगा कि इसको जोड़ा जाएगा, देखो इस तरह से, देखो ये जुड़ जाएगा। ये जो जोड़ता है उसको कहते हैं डीएनए लीगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम, लाइगेज। तो यह जोड़ने का काम करता है, दो टुकड़ों को जोड़ देगा डीएनए लाइगेज। और इसका पॉलीमराइजेशन कौन करेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब देखिए जुड़ता चला जाएगा। अब ये देखिए ये बनेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे बन गया दोनों, देखिए अब ये दोनों बन गए अलग एक। अब होगा क्या, देखो इसको देखो, इसको हम मान लो कहते हैं ए, सपोज कि आप इसको ए कहें और इसको क्या कहें आप बी कहो, बी, ताकि ये भी आपस में कॉइल हो जाएंगे। देखो ऐसे, मैं यहाँ फिर दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्शन, देखिए जो आपका बना नई न्यू स्टैंड, देखिए ऐसे बन गए, देखिए सपोज करिए ऐसे, एक यहाँ बना, एक फोर्थ बना हुआ। अब एक स्टैंड ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे। और देखिए दूसरा जो बन रहा है लीडिंग लाइनिंग, ऐसे 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 देखिए बनता जाएगा, ये देखिए ऐसे। अब देखिए बनते जाएंगे, फिर यह आपस ओपन होता जाएगा, ये प्रोसेस स्टार्ट। देखो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो एक की डायरेक्शन क्या ऐसे ऐसे होता जाएगा। अब देखो ये कौन था, 3', 5', तो क्या बनेगा 5'3', ऐसे कॉइल होता जाएगा। और ये कौन सा था आपका ओल्ड स्टैंड, देखिए ओल्ड वाला है, तो ओल्ड आपका कौन सा था स्टैंड, यह था आपका 5'3। तो ये देखिए क्या बनेगा, यहाँ 5'3'। अब देखिए बनते जाएँ, दोनों ऐसे बनते खुलते चले जाएंगे, इस तरह से बनते हुए खुलते चले जाएंगे। और इस प्रकार से जो इस पर बनेगा 5'3' ओल्ड स्टैंड पर जो बनेगा वह क्या बनेगा, डिसकॉन्टीन्यूअस, ओकाजाकी फ्रैगमेंट से बनेगा। और जो 3', 5' पर बनेगा वह कॉन्टीन्यूअस बनेगा। इसको लीडिंग स्टैंड कहते हैं, इसको लैगिंग स्टैंड कहते हैं। 1 से 2 बन के तैयार हो जाएगा, ऐसे खुलते जाएंगे बनते जाएंगे, बाद में पता चलेगा कि 2 बन के तैयार हो गए। कैसे 2 बन के तैयार होंगे, देखिए यहाँ 2 बन जाएंगे हम, और दोनों सेम कॉपी होगी, एक दूसरे की सेम कॉपी होगी। ध्यान से देखिए, इसको 2 बन के तैयार हो, सपोज करिए कि ये स्टैंड आ गया ऐसे, एक दूसरा ये आ गया, ये डॉटर डीएनए बन गए। देखिए 2 मान लो डीएनए आ गए, सपोज करिए। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये ओल्ड स्ट्रैंड, ये न्यू स्ट्रैंड। इसमें क्या है, देखिए आप, इसमें बनता जाएगा, देखिए यहाँ वाला देखिए इसको, तो क्या होगा कि देखिए ओल्ड स्ट्रैंड, एक देखिए न्यू स्ट्रैंड बनते जाएंगे। आप ध्यान देखिए, इसमें एक ओल्ड एक न्यू, यही है सेमी कंजर्वेटिव। तो ओल्ड न्यू, 1 से 2 कार्बन कॉपी, सेम कार्बन कॉपी बनती है। यही डीएनए का रेप्लिकेशन है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि एक ओल्ड स्टैंड होता है, एक न्यू। अगर इसमें ए है तो इस पर टी आ जाएगा, इस पर टी है तो इस पर ए आ जाएगा, यहाँ सी है तो इस पर जी आ जाएगा। जहाँ इस पर ए रहा होगा इस पर क्या रहा होगा, टी रहा होगा। देखो ओल्ड पर जहाँ टी रहा था इस पर क्या रहा होगा, ए रहा होगा। देखिए आप ध्यान से, जहाँ सी है तो इस पर जी रहा होगा, क्योंकि इसी का ओल्ड वाला है ना ये। देखिए अब उस पर इस पर क्या बनेगा, ए बनेगा, टी के साथ क्या बनेगा, ए के साथ टी बनेगा, सी के साथ क्या बनेगा, जी बनेगा। दोनों सेम कॉपी हो जाएंगी। तो ये देखिए बनने का तरीका नेचुरल कितना बढ़िया प्रोसेस है कि कभी भी मिस्टेक होने के चांस बहुत कम है। अगर मिस्टेक हो रही है तो म्यूटेशन होता है, कैरेक्टर चेंज होंगे, इसलिए मिस्टेक बहुत कम हो पाने के चांस दिए गए हैं। तो एक ओल्ड स्टैंड एक न्यू स्टैंड बन के दोनों तैयार हो जाएंगे और यह स्टेज में सेल साइकिल के
इस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। इसमें एंजाइम लगता है, मैंने बताया आपको एंजाइमों से ही चलता है। डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कर देता है, लाइगेज जोड़ देता है, और टोपोआइसोमरेज स्टार्ट करता है, वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन पर शुरू होते हैं। और तो पहले वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन फोर्क बनते हैं, और क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, जुड़ते चले जाते हैं, बहुत फास्ट होता है। मैंने बताया पर सेकंड 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड के रेट से ह्यूमन में रेप्लिकेशन चलता है। तो इस प्रकार से रेप्लिकेशन के लिए बहुत एंजाइम है। यह पॉलीमरेज एंजाइम कई तरह का है, जैसे प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज जो होता है 2 तरह का, पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए आप पॉलीमरेज को जान लीजिए, कभी कभी इसमें भी आता पॉलीमरेज। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि 2 तरह के एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज नेम ऑफ एंजाइम 2 हैं, फर्स्ट है एंड थर्ड है, 2 ही काम करते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कई एंजाइम लगते हैं, 5 टाइप्स हैं, अल्फा बीटा डेल्टा गामा और ईटा, 5 तरह के जो हैं ये हैं कौन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। तो ये सब पॉलीमराइजेशन में जगह जगह काम करते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या, चेन का इलांगेशन करते हैं। इसके बाद जब पॉलीमरेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक स्टैंड से 2 स्टैंड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। द प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, देयर आर लॉट ऑफ एंजाइम यूज फॉर पॉलीमरेशन। आपको मैंने यह दिया, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो मेरी वीडियो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, और कमेंट में कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।